शहर की सड़कों पर उस सुबह कुछ अलग सा माहौल था। पुलिस की गाड़ियां इधर उधर दौड़ रही थी। कलेक्ट्रेट के बाहर मीडिया वालों की भीड़ थी। वजह साफ थी, शहर को नई जिलाधिकारी मिली थी। नाम था अनन्या वर्मा। सरकारी फाइलों में उसका परिचय छोटा था, लेकिन सिस्टम में उसकी पहचान बहुत बड़ी। तेज तर्रार, ईमानदार और अनुशासन की मिसाल। कहा जाता था कि जहां अनन्या जाती है वहां या तो सिस्टम सुधर जाता है या फिर सड़ जाता है। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और राजनीतिक दबाव, इन सब से उसे न डर लगता था न समझौता करना आता था। शहर पहले से ही बदनाम था। अवैध धंधे, रंगदारी, जमीन कब्जा, खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन, सब कुछ आम बात हो चुकी थी। पुलिस और प्रशासन नाम मात्र का रह गया था। ऐसे में सरकार ने जानबूझकर अनन्या वर्मा को यहाँ भेजा था। चार्ज संभालते ही अनन्या ने साफ कह दिया था, ये जिला अब कानून से चलेगा, किसी गुंडे के इशारे पर नहीं। उसके शब्दों में आत्मविश्वास था, आंखों में सख्ती और चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। पहले ही हफ्ते उसने जिले के सभी थानों, विभागों और अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में उसने सीधा सवाल किया, इस जिले में कितने बंडे हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई फाइल पलटने लगा, कोई पानी पीने लगा, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अनन्या को ये चुप्पी चुप गई। 3 दिन उसने कड़क आवाज में कहा, मुझे जिले के हर थाने से गुंडे बदमाशों की पूरी सूची चाहिए। नाम, पता, अपराध, राजनीतिक संघर्षण, सब कुछ। अगर एक भी नाम छूटा तो जिम्मेदारी थानेदार की होगी। आदेश साफ था। मीटिंग खत्म हुई, लेकिन पूरे प्रशासन में भूचाल आ गया। अगले 3 दिन जिले के हर थाने में सिर्फ एक ही काम हुआ। फाइलें खुली, पुराने रिकॉर्ड निकाले गए, मुखबिरों को बुलाया गया, हिस्ट्री शीटरों की लिस्ट बनाई गई। कई थानेदारों के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि कुछ नाम ऐसे थे जिनसे वे खुद डरते थे। कुछ गुंडे ऐसे थे जो नेताओं के रिश्तेदार थे, कुछ ऐसे जिनकी पहुंच ऊपर तक थी, और कुछ ऐसे जिनका नाम लिखना मतलब अपने तबादले या जान को दांव पर लगाना। लेकिन डीएम अनन्या वर्मा का आदेश टालना आसान नहीं था। 3 दिन बाद मोटी मोटी फाइलों का ढेर डीएम ऑफिस पहुंचा। अनन्या अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। टेबल पर जिले भर के गुंडों की रिपोर्ट रखी थी। एक एक फाइल खोलते हुए वो नाम पढ़ती जा रही थी। कई नाम जाने पहचाने थे, कई नए। अचानक उसकी नज़र एक फाइल पर ठहर गई। नाम पढ़ते ही उसके हाथ कांप गए। राघव सिंह। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे सांस रुक गई हो। वही नाम, वही पहचान, वही इंसान, राघव सिंह। शहर का सबसे बड़ा गुंडा, सबसे ज्यादा केस, सबसे ज्यादा नेटवर्क, सबसे ज्यादा खौफ, और अनन्या का पूर्व पति। वो आदमी जिससे उसने कभी प्यार किया था, जिससे शादी की थी और फिर तलाक लेकर अपनी जिंदगी बचाई थी। अनन्या की आंखों के सामने फ्लैशबैक घूम गया। राघव उस समय एक बिजनेसमैन के रूप में सामने आया था, शालीन, स्मार्ट, प्रभावशाली। शादी के बाद धीरे धीरे सच सामने आया। अवैध धंधे, हथियार, धमकियां, राजनीति से गठजोड़। अनन्या ने जब सवाल उठाए तो जवाब में उसे डराया गया। जब विरोध किया तो हाथ उठे, और जब सहन नहीं कर पाई तो उसने तलाक ले लिया। उस दिन उसने तय किया था, कानून से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होगा। आज वही आदमी उसके सामने एक अपराधी की तरह दर्ज था। अनन्या ने फाइल बंद की, कुर्सी से उठी, खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। दिल में उथल पुथल थी। एक तरफ अतीत का दर्द, दूसरी तरफ वर्तमान की जिम्मेदारी। उसने खुद से कहा, अगर मैं आज कमजोर पड़ी तो ये कुर्सी मेरे लायक नहीं। अगले ही दिन अनन्या ने एक और बैठक बुलाई। सभी पुलिस अधिकारी मौजूद थे। उसने सीधे कहा, राघव सिंह पर सबसे पहले कार्रवाई होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक अधिकारी हिम्मत करके बोला, मैडम, वो बहुत बड़ा आदमी है, राजनीतिक दबाव। अनन्या की आंखें लाल हो गईं। कानून के सामने सब बराबर हैं, उसने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा, चाहे वो कोई भी हो। जिले में नई एसपी शक्ति एसपी मैडम के आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। वहां अपराधी उसके बारे में सुनकर डर जाते हैं। पर सबसे बड़ा गुंडा बदमाश राघव ने एक अमीर बाप की बेटी का किडनैप कर एसपी मैडम को चुनौती देता है। शहर में सनसनी फैल जाती है। पूरे शहर में डर का माहौल बन जाता है। मीडिया में हेडलाइंस बन जाती है, अब हिम्मत है तो बच्ची को बचा के बताओ। ये अब सिर्फ कानून नहीं, एक मासूम जिंदगी का सवाल बन चुका था। शहर की सबसे पॉश कॉलोनी से एक रात अचानक खबर फैलती है, एक बड़े उद्योगपति की बेटी लापता है। कुछ घंटों बाद उस अमीर बाप के फोन पर कॉल आता है। उधर से ठंडी आवाज में, राघव सिंह बोल रहा हूँ, तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, 50 लाख रुपए तैयार रखना, और इस बात का ध्यान रखना कि बेटी सुरक्षित चाहिए तो बातें गुप्त रखना। इससे किडनैप बेटी का बाप टूट जाता है। डर के मारे वो हामी तो भर देता है, लेकिन बेटी को बचाने की बेचैनी उसे चुप नहीं रहने देती। वो चोरी छुपे पुलिस तक सूचना पहुंचा देता है। डीएम अनन्या और एसपी मामले की गंभीरता से लेते हैं। इधर राघव को भी भनक लग जाती है कि पुलिस मूव कर रही है।
राघव तुरंत फैसला करता है और ठिकाना बदल देता है। लड़की को शहर से बाहर एक सुनसान गोदाम में छुपा देता है। फिर लड़की के डैड को कॉल करता है और धमकाता है, मैंने पुलिस से बताने से मना किया था, अब मैंने अपना ठिकाना बदल लिया है, 50 लाख रुपए लेकर आधे घंटे के अंदर पुलिस जाना। डर के साथ साथ अब किडनैप बेटी के अंदर गुस्सा भी भर जाता है। वो तय करता है, ऐसे अपराधियों का जिंदा रहना ठीक नहीं है। आज मेरी बेटी के साथ हुआ, कल किसी की बेटी के साथ ऐसा करेगा। उसने फिर पुलिस को सब कुछ साफ साफ बता दिया। इधर एसपी अनन्या पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाती है और कहती है, लड़की सुरक्षित चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद पुलिस सूचना के आधार पर राघव के दूसरे ठिकाने पर धावा बोलती है। इससे उस ठिकाने की घेराबंदी कर दी जाती है ताकि किडनैपर्स भाग न सके। इस ठिकाने की भनक लगते ही अचानक बदमाश फायरिंग शुरू कर देते हैं। इससे पूरा इलाका गोलियों से गूंज उठता है। पुलिस और किडनैपर्स की मुठभेड़ में राघव को गोली लग जाती है, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ता है। बाकी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो जाते हैं। पुलिस मौके पर राघव को गिरफ्तार कर लेती है। गंभीर रूप से घायल राघव को कड़ी सुरक्षा में जेल के अस्पताल में भर्ती किया जाता है। डॉक्टर कहते हैं जान बच गई है। राघव बेड पर लेटा आंखें बंद फिर भी मुस्कुराते रहता है। राघव अपने मन में कहता है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस उसी गोदाम से किडनैप की गई बच्ची को सुरक्षित निकाल लेती है और उसके माता पिता को सौंप देती है। इधर पूरा शहर में पुलिस और डीएम की तारीफ होने लगती है, लेकिन अनन्या बहुत अच्छे से समझती है कि असल खतरा अभी बाकी है। अस्पताल के कमरे में राघव का आदमी धीरे से कहता है, सब बिखर गया। राघव आंखें खोलता है और कहता है, नहीं, अब अगला प्लान यहाँ से शुरू होगा। गुंडा राघव की गिरफ्तारी के साथ उसका नेटवर्क टूटता है। कई और गुंडे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। शहर में पहली बार लोगों ने चैन की सांस ली। मीडिया ने अनन्या को आयरन लेडी कहा, लोगों ने उसे सलाम किया, लेकिन अनन्या जानती थी ये जीत सिर्फ कानून की नहीं, उसके आत्मसम्मान की भी थी। उस रात अनन्या अपने ऑफिस में देर तक बैठी रही। टेबल पर वही फाइल रखी थी। उसने फाइल बंद की और कहा, अब ये जिला डर से नहीं, कानून से चलेगा। बाहर शहर की हवा बदल चुकी थी और उस बदलाव की वजह एक ऐसी डीएम थी जिसने अपने दिल से नहीं, ईमानदारी और पुलिस वर्दी का मान रखते हुए शहर के लोगों को अब गुंडा राज खत्म होने सा लगता है। राघव की गिरफ्तारी के बाद अपराध का पूरा नेटवर्क खुल जाता है। अवैध संपत्तियां जब्त होती हैं और शहर पहली बार राहत की सांस लेता है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब होता है जब पता चलता है जिस गुंडे को पकड़ा गया वो डीएम अनन्या वर्मा का पूर्व पति था। अगली सुबह पूरा सिस्टम हिल जाता है। राघव की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक फोन आने लगते हैं। मीडिया सवाल उठाने लगती है, क्या डीएम निजी बदले में कार्रवाई कर रही हैं? एसपी अनन्या को आगाह करता है, मैडम, मामला अब पर्सनल नहीं रहा, ऊपर तक नाम जा सकते हैं। उसी दिन जेल में राघव पहली बार चुप नहीं रहता। वो अपने वकील से सिर्फ एक बात कहता है, अनन्या को बता देना ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। शाम होते होते पुलिस को बड़ा झटका लगता है। किडनैप की गई लड़की का बयान अचानक बदल जाता है। वो कहती है, मुझे जबरदस्ती नहीं लाया गया था। पूरे केस की नींव हिल जाती है। मीडिया डीएम पर सवाल दागती है। राजनीतिक दबाव बढ़ता है और डीएम अनन्या समझ जाती है राघव जेल से ही खेल खेल रहा है। इसके बाद अनन्या खुद जेल जाकर राघव से आमने सामने मिलती है। राघव मुस्कुराते हुए अनन्या को देखता है, फिर बाद में कहता है, अब तुम अफसर नहीं, खबर बन चुकी हो। अनन्या शांत आवाज में कहती है, तुम मुझे नहीं जानते राघव, मैं केस नहीं हारती, मैं सच निकालती हूँ। उसी रात को अनन्या के घर पर एक पुराना लेटर पहुंचता है। उस पर कोई नाम नहीं, अंदर सिर्फ एक लाइन, अगर सच जानना है तो फाइल नंबर 24 खोलो। अनन्या अलमारी खोलती है, पुरानी सील लगी फाइल निकालती है, फाइल नंबर 24, और उसकी आंखें फैल जाती हैं। फाइल के पहले पन्ने पर लिखा होता है, राघव सिंह सिर्फ गुंडा नहीं, वो किसी और के लिए काम करता है। कॉलेज के दिनों में राघव राजनीति से जुड़ गया। वसूली, धमकी, जमीन कब्जा, सब धीरे धीरे। यही उसकी मुलाकात हुई अनन्या वर्मा से। वो सीधी साधी, किताबों में डूबी लड़की। राघव को लगा ये लड़की उसकी इमेज साफ कर देगी। शादी के बाद राघव का असली चेहरा सामने आया, शराब, हिंसा और रातों की गुमशुदगियां। अनन्या सवाल करती थी और सवाल राघव को सबसे ज्यादा खलते थे। एक रात राघव ने कहा, तुम अफसर बनना चाहती हो, मेरे काम से दूर रहो। उसी रात अनन्या ने रिश्ता तोड़ लिया। तलाक के बाद राघव पूरी तरह अपराध में उतर गया और देखते देखते अपराध जगत का बादशाह बन गया। मित्रों, इस कहानी का सार बताता है, एक अपराधी शहर जहां कानून नहीं बल्कि गुंडों का डर चलता था। इसी शहर में नई जिलाधिकारी बनकर आती है अनन्या वर्मा, ईमानदार, निडर और समझौता न करने वाली अफसर। चार्ज लेते ही वो गुंडों की पूरी सूची मंगवाती है, लेकिन जब फाइल नंबर 17 खुलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
शहर का सबसे बड़ा अपराधी कोई और नहीं बल्कि उसका पूर्व पति राघव सिंह होता है। अतीत, रिश्ते और भावनाएं सब उसके सामने खड़े होते हैं, लेकिन अनन्या एक ही फैसला लेती है। अपने ही अतीत के खिलाफ खड़े होकर वो सबसे बड़े गुंडे पर कार्रवाई का आदेश देती है। गिरफ्तारी होती है, अपराधी नेटवर्क टूटता है और इस शहर में पहली बार लोग चैन की सांस लेते हैं। पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट जरूर करें। इसके अलावा कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके सहयोग के लिए नमस्कार, धन्यवाद।